आपने रिसेंटली एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट भी जो है वो शाया की है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं ख़ास करके और ओवरऑल भी वो किस तरह से इफ़ेक्टिव है या कितना इससे नुकसान हो रहा है झूठी खबरों से बग़ैर तहकीक के। आपको लगता है कि ये इस सदी का या इस दहाई का सबसे बड़ा चैलेंज है फेक न्यूज़? आई थिंक ये है, और आसमा 2018 में भी हम पाकिस्तान में मॉनिटर कर रहे थे ट्विटर पे स्पेसिफिकली कि हेट स्पीच और हैशटैग्स किस तरह चल रहे हैं। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ। आपने कहा कि कुछ मुल्कों में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि जिन मुल्कों में हो चुके हैं वहाँ पे क्या हुआ है। नंबर 1 बांग्लादेश में, अभी ये मती भाई के शो में बात कर रहा था, बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुके हैं और वहाँ की केस स्टडी हमारे सामने है कि जिस तरह डीप फेक इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हुआ है, और क्योंकि उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल हमारी तरह का है। मसलन एक जो डीप फेक, मैं एग्जांपल के तौर पे बहुत पॉपुलर थी वहाँ पे, वो एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल की डीप फेक थी। ऑब्वियसली इट वाज अ फेक वीडियो, लेकिन वो उस न्यूज़ चैनल में ये बात हो रही थी कि हाउ अमेरिका इज़ फंडिंग द प्रोटेस्ट इन राइट्स इन बांग्लादेश, और वो आग की तरह फैल गई थी। तो हमारे यहाँ भी इसी के, तो हमने देखा नंबर 1 कि वो जो डीप फेक का इस्तेमाल है वो इतना ज़्यादा है, इतना परवेसिव है और इतना इफेक्टिव है क्योंकि लोग उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि लिटरेसी बहुत थोड़ी है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी हमारे लोगों में भी इस रीजन में, और फैक्ट चेक का कोई तरीका नहीं है, और फैक्ट चेक बहुत थोड़े हैं जो इदारे काम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, फिर अब बात आ जाए वहाँ की जहाँ की हम, जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं या जिसको हम कोट एंड कोट एजुकेटेड वर्ल्ड कहते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक। अच्छा, अब वहाँ पे ये है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डीप फेक के ख़तरे से पूरा एक सेल बनाया है जहाँ पे वो मॉनिटर करें। अभी 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले की खबर है कि एक स्टेट में बाइडेन के रोबो कॉल, मतलब उसके बाइडेन की आवाज़ रिकॉर्ड करके, जो कि डीप फेक से बनाई गई थी, ऑटोमेटिक कॉल्स गई हैं, जिस तरह रोबो कॉल्स करते हैं, कोल्ड कॉल्स करते हैं, ये बताने के लिए कि आपने वोट नहीं करना। एंड दैट वाज कम्प्लीटली फेक, एंड एवरीबडी इज नाउ एकदम शॉक्ड कि ये क्या हुआ है। हज़ारों लोगों को जो ऑटोमेटेड कॉल्स गई हैं बाइडेन की आवाज़ में, लेकिन वो बाइडेन की आवाज़ नहीं थी। दूसरी एग्जांपल। फिर तीसरी एग्जांपल ये है कि 2016 के इलेक्शंस में जिस तवातर से हमने देखा और जिस इंटेंसिटी से हमने देखा है जो मैनिपुलेशन हुई थी ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, और उस इक्वेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, क्रिएट करने वालों से लेकर कंज्यूम करने वालों तक, और प्लेटफॉर्म्स जो कि उसको फैला रहे थे या जहाँ पे वो चल रही थी, फेसबुक समेत, सब ने फ़ायदा उठाया। तो ये सारी चीज़ें अगर हम जहन में रख के देखें और डॉट्स मिलाएं, और फिर जो आपने बात की और आई थिंक फरिया ने और ताहिर ने बात की कि इसका पूरा एक इकोसिस्टम होता है। ये नहीं होता कि आपने 4 लोग बैठे हुए और वो आई थिंक विर्क इस पे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, 4 लोग बैठे हुए ट्वीट करें, ऐसा नहीं होता। उस सिस्टम में जो प्लेयर्स होते हैं इवेंचुअली वो उससे फ़ायदा बनाना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो फिर उनका एक आप ये कह लें कि इकोसिस्टम तो साथ साथ है, फिर उनका एक स्टेटस को बन जाता है। फिर जब आप उस प्रोपेगेंडा नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो वो स्टेटस को उनका चेंज होता है, तो वो बहुत रेजिस्ट करते हैं उस पर। ऐसे ही है, तो हमारे मीडिया में भी ऐसा ही हो रहा है, सोशल मीडिया में भी ऐसा ही।